लोकसभा चुनाव में बेशक एक साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से खाका तैयार कर लिया है कैसे चुनाव लड़ना है। आगामी आम चुनाव के चलते कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। वहीं पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन कर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए समाज के बड़े तबके को साथ जोड़ने की कोशिश की है। ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि क्या कांग्रेस के साथ बाकी पार्टियां भी आगे बढ़ेंगी या नहीं। क्या विपक्षी एकता में अभी जो असंतोष का भाव है वो बना रहेगा या खत्म हो जाएगा। रायपुर में हुए 3 दिन के महाधिवेशन में कांग्रेस ने कई बड़े फैसले लिए हैं। पार्टी ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, विदेश नीति, युवा और रोजगार, कृषि और किसान पर प्रस्ताव पारित कर 2024 के घोषणा पत्र का खाका खींच दिया है। पार्टी इन मुद्दों को अभी से लोगों के बीच उठाएगी ताकि चुनाव से पहले वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इसके साथ लोगों तक पहुंचने के लिए पार्टी पश्चिम से पूर्व तक यात्रा निकाल रही है। पार्टी 2019 की गलतियों से सबक लेते हुए 2024 के चुनाव पर फोकस कर रही है। पार्टी उन सीटों पर नए नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है जहां पिछले चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रही थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस 196 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। इनमें 71 सीटों पर हार जीत का अंदर 15% वोट से भी कम रहा था। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षित सीटें, यहां पर भी पार्टी खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। लोकसभा में 131 सीटें आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में इनमें से 86 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें मिली थीं। पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि अब पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। सामाजिक न्याय का लाभ लेने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी करेगी। पार्टी ने संगठन में SC, ST, आदिवासियों, OBC, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को आरक्षण देकर समाज के बड़े वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया है। OBC जनसंख्या देश की राजनीति की दिशा तय करती है, इसलिए पार्टी ने सत्ता में आने पर अलग OBC मंत्रालय बनाने, जातिगत जनगणना समेत इस वर्ग से कई बड़े वादे किए हैं। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी राज्य है। राज्य की 30% आबादी आदिवासी है और राज्य की 90 में से 29 विधानसभा सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। वहीं 35% OBC हैं और वो लगभग 30 सीटों पर असर डालते हैं। मध्य प्रदेश में भी OBC 50% और आदिवासी 21% हैं। ऐसे में पार्टी को चुनाव में सामाजिक न्याय का लाभ लेने की कोशिश करते हुए आप देख पाएंगे आने वाले चुनाव में। विपक्षी दलों को भी संदेश देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। महाधिवेशन के जरिए कांग्रेस ये संदेश देने में सफल रही है कि सिर्फ वो चुनाव में भाजपा को सीधे चुनौती दे सकती है। विपक्षी दल भाजपा को शिकस्त देना चाहते हैं तो उन्हें उसके झंडे तले इकट्ठा होना होगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटी पार्टियों को भी साफ कर दिया है कि इससे भाजपा और NDA को फायदा होगा यदि वो दूर रहते हैं तो। 5 राज्यों के चुनाव में प्रदर्शन का भी पार्टी पर असर होगा, जिसको सेमीफाइनल कहा जाता है। 2023 के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें नॉर्थ ईस्ट के नतीजे तो 2 तारीख को आने ही वाले हैं। और अगर बात की जाए एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल ने तो ये इशारा साफ कर दिया है कि 2 राज्यों में जहां पर बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है, तो मेघालय में मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा जो बड़ा सेमीफाइनल है वो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के चुनाव। कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों में भाजपा से कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी सत्ता में है। रणनीतिकार मानते हैं कि विधानसभा का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो विपक्ष में उसकी स्थिति मजबूत होगी। वहीं क्षेत्रीय दलों पर गठबंधन का दबाव बढ़ जाएगा। जिन क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है वहां चुनाव बाद गठबंधन हो सकता है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक ये 5 राज्य उनकी लोकसभा की रणनीति पर सीधा असर डालेंगे। कांग्रेस को 2024 में अपने इर्द गिर्द विपक्ष को इकट्ठा करना है तो इन चुनाव में साबित करना होगा कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकती है। पार्टी ऐसा करने में विफल रहती है तो समान विचारधारा वाले दलों की सौदेबाजी की ताकत बढ़ जाएगी। इन 5 चुनावी राज्यों की बात करें तो इनमें लोकसभा की 110 सीटें हैं। साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थीं। यूपीए की तर्ज पर साथ आने का सुझाव भी दिया जा सकता है। यूपीए 1, यूपीए 2 एक कामयाब प्रयोग रहा था। कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कर रही थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने इशारों में रिटायरमेंट की बात कही, जिसको खारिज भी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कहा गया है कि उनका मार्गदर्शन बना रहेगा। और यूपीए जैसी कोई एक नई रणनीति तैयार की जाती है तो उसमें सोनिया गांधी की अहम भूमिका हो सकती है विपक्षी दलों को साथ जोड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन के लिए कांग्रेस ने यूपीए की तर्ज पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ताकतों की एकता पार्टी के भविष्य की पहचान होगी। इसके लिए पार्टी कुछ राज्यों में छोटे भाई की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह कॉम्प्रोमाइज बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। छोटे भाई की भूमिका अभी तक कांग्रेस को हमेशा ये देखा गया है कि वो लीड करती दिखाई दी है, लेकिन कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि कांग्रेस को अपनी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा।
कांग्रेस को अब ये मानना पड़ेगा कि क्षत्रप काफ़ी मजबूत हुए हैं। बेशक ये बात भी सही है कि कांग्रेस जहां जहां कमज़ोर हुई है वहां पर क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है, लेकिन 2024 की रणनीति कुछ और है। 2024 की रणनीति के तहत ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस राज्य में कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल कुछ ऐसे राज्य या ऐसे उदाहरण हैं जो स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा है और कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती। लिहाजा कांग्रेस को यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का सपोर्ट करना होगा और निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज जाएगा देश के अन्य राज्यों में जहां पर कांग्रेस सीधे बीजेपी को टक्कर दे रही होगी, यदि ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस को भी उतना ही खुलकर समर्थन करते दिखाई देते हैं तो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।